एवरीवन। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है मार्केट में, और अभी जस्ट मार्केट ओपन होने वाला है। यहाँ से कुछ सेलर को निकाल दे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ सेलिंग करने का सोच सकते हैं, लेकिन ये पहली कैंडल इसने यहाँ पे 48,000 के नीचे की बना दी है। तो अभी यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे इन बायर को टारगेट तो करा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, क्योंकि इतना तेज सेलिंग आ रही है इसमें तो कहीं पोजीशन बन नहीं पाएगी अपनी। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ रिट्रेसमेंट अगर आता है तो यहाँ पे जो नीचे बायर बैठे हैं 48,000 के नीचे, जिन पे प्रेशर आना चालू होगा तो इनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग करने का मैं सोचूंगा। सेम निफ्टी में भी है, 21,400 के नीचे आ गया है। अब जैसे दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट करा हुआ है तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे सेलिंग करने में लोग इंटरेस्टेड हो, तो उनको एक बारी मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल दे तो फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अभी डायरेक्टली कूदने में तो कुछ बेनिफिट नहीं नजर आ रहा मेरे को। तो यहाँ पे सेलिंग भी अगर ज़्यादा कंटिन्यू कर जाती है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि फिर बाइंग या तो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अगर 2-4 कैंडल में ही निकाल देगा, पोजीशन नहीं बन पाई, तब तो फिर डिफरेंट सोचना पड़ेगा कुछ। होपफुली सेलिंग का ट्रेड मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। 21,400 का निफ्टी ने ब्रेकआउट करा हुआ है, बैंक निफ्टी में तो लग भी नहीं रहा है कि 48,000 को टेस्ट करने के लिए भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी में पहले बनाता हूँ, क्योंकि मे बी बैंक निफ्टी थोड़ा और रिट्रेसमेंट कर जाए, है ना। देख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे फेलियर की तरफ आता है तो ठीक है। बैंक निफ्टी में हल्का रिट्रेसमेंट मिल जाता तो क्या ही बात होती, लेकिन अब 2 लॉट यहाँ पे मैंने ले लिया है, और बाकी का बैंक निफ्टी का भी सोच तो रहा था मैं बनाने का, लेकिन देखते हैं। निफ्टी तो सही तो चल रहा है, बैंक निफ्टी में मे भी अपॉर्चुनिटी हमें क्या पता ना मिले, क्योंकि ये तेजी से निकले जा रहा है। तो यहाँ पे या तो काम कर लेते हैं हम, देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऐसे प्राइस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा और मैं बेवजह रिट्रेसमेंट में फंसना नहीं चाहता हूँ, मेन बात ये है। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है, प्रीमियम को देख के ऐसा लग रहा है निफ्टी के, कि हमें मे बी अपॉर्चुनिटी ही ना दे यहाँ पे पोजीशन बनाने की, और पहले ये धड़ धड़ करते हुए नीचे गिर जाए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, काम कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बना ली है, तो ये वेट करते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत इधर ये जो मोमेंटम आया था बाइंग का, इसको देख के मुझे लग तो रहा था कि मैं रिट्रेसमेंट में थोड़ा बहुत फंसा तो हूँ, लेकिन प्रीमियम इस समय इतने ज़्यादा वो वॉलेटाइल चल रहे हैं कि हल्का सा मूवमेंट ऊपर आता है, प्रीमियम गिर जाते हैं, हल्का सा मूवमेंट नीचे आता है, प्रीमियम स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो स्विंग्स बन रहे हैं मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में 370 से लेके 470 तक ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चला गया, पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ से देखा जाए तो नॉर्मल मार्केट की कंडीशंस में 100 पॉइंट निफ्टी तो बहुत ही मुश्किल से मूव करता है, लेकिन इस समय इतना वॉलेटिलिटी है कि ऐसे ही विद इन 5-10 मिनट्स ऐसे ही मूव कर गया बैक टू बैक। तो काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट यहाँ पे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो रिट्रेसमेंट ठीक ठाक आया हुआ है, और अभी यहाँ पे कुछ लॉस वगैरह चल रहा है। तो ये मैं देखता हूँ कैसा रहता है हिसाब किताब। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैंने अपनी एंट्री जो थी वो थोड़ी सी अर्ली कर ली थी, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे अगर एंट्री बनती ना तब तक काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता, बट अभी उतना अच्छा फील हो नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, उम्मीद है मार्केट यहाँ से निकल जाए। तो ठीक है, अभी कुछ बैंक निफ्टी में नेट टू नेट और निफ्टी में कुछ प्रॉफिट वगैरह वापस से चलने लगा है। बच हम इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे आज जो पुट के प्रीमियम में काफ़ी अच्छा होल्ड किया अपने आप को, वरना इस रिट्रेसमेंट में तो डेफिनेटली ख़त्म ही हो जाते हम। तो बच गए थोड़ा बहुत, जो कि सही बात है। आज लग रहा था, जिस हिसाब से मूव कर रहा था, मुझे तो लग रहा था कि एक बारी में थोड़ा बहुत और निकल जाएगा, 700 तक आ जाएगा, बट अपेरेंटली इतना नीचे गया नहीं। अच्छा मोमेंटम आया था, मुझे लगा कि कंटिन्यू निकल जाएगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट में तो
थोड़ा बहुत तो डर मुझे भी लग गया था कि ये लग रहा पोजीशन गई, बट ठीक है, पुट के प्रीमियम अच्छा अपने आप को होल्ड किए और अभी वापस हमारे लेवल पे आ गए हैं। तो वेट करते हैं, चल जाए थोड़ा बहुत, ये ब्रेक डाउन हो जाए, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। एक्सपेक्टेशन तब थी जब यहाँ पे डायरेक्टली निकल रहा था ना, तब मुझे लग रहा था कि फॉल आया काफ़ी बड़ा, बट अभी नहीं है। इस ब्रेक डाउन या इस लेवल को टेस्ट करने भी आएगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पोजीशन ऐड कर लेता हूँ अपने बैंक निफ्टी के उसमें। यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन मैंने ऐड कर ली है, कॉल शॉर्ट किए हैं 48,000 के। तो ये ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन मैंने इस पॉइंट पे बनाई है, यहाँ से मुझे लग रहा था कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया, और मुझे लग नहीं रहा कि आज 48,000 का ब्रेकआउट वगैरह हो पाएगा। ऑप्शन बाइंग की पोजीशन अलग से मैनेज करूंगा, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को अलग से मैनेज करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे कभी कभी पोजीशन पॉजिटिव में भी चली जाती है और नेगेटिव में भी चली जाती है। अभी ये जो कैंडल बनी थी 10:09 पे, उसमें हम लोग प्रॉफिट में अच्छे खासे बैठे थे, और जैसी 2-4 कैंडल बनती है अपर साइड की, वैसे ही प्रीमियम एकदम अचानक से गिर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी ने इस पॉइंट पे पोजीशन बनाई होगी 9:27 बजे या नियर अबाउट इस एरिया के, जब निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह करा हुआ था, तो उसके लिए काफी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में उसने बनाया होगा यहाँ पे 48,000 का रेजिस्टेंस देखते हुए, तो टारगेट वगैरह अचीव हो गए होंगे। लेकिन अगर थोड़ा लंबे टारगेट के लिए अगर आप वेट करोगे, तो यहाँ पे फिर अभी आप क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आपके प्रॉफिट में कुछ कमी दिख रही होगी। पूरा लॉस तो नहीं दिख रहा होगा, जैसे हम लोगों को तो लॉस दिख रहा है क्योंकि हमने एंट्री थोड़ी सी अर्ली कर ली थी। लेकिन यहाँ पर अब हिसाब किताब ऐसा हो गया कि जितना ज़्यादा मार्केट साइडवेज अब यहाँ पे होगा, उतना ज़्यादा अपर साइड ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बस मैं निफ्टी के भरोसे बैठा हूँ, क्योंकि निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज 21,400 से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी अभी ये चल रहा है। तो मुझे बस चाहिए क्या कि ये जो बायर है इसको एक बार ये निकाल दे, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाएगी, उसी सेलिंग में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे अभी हिसाब किताब कैसा लग रहा है ना मेरे को, कि यहाँ पे 500 का लेवल ये है, 400 का लेवल ये है, हो सकता है आज इसी के बीच में कहीं पे क्लोजिंग कर दे, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट की एक अच्छी खासी रेंज बन गई है। तो ऑप्शन सेलर के लिए काफी बेनिफिट होगा यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे मैं भी वही चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, चलो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले आज हो जाएं, लेकिन अपर पॉइंट से हल्का बहुत नीचे एक मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, और यहाँ पे धीमे धीमे मार्केट ने ट्रेड किया, काफी धीमे धीमे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन तो ठीक है, नेट टू नेट में थोड़ा बहुत चल रही है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अभी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तो अभी वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉस का लिमिट वगैरह रीच हो चुका है, इनफैक्ट ओवर अचीव ही हो चुका है। यहाँ पे मैं सारी पोजीशन निकालने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली लॉस ज़्यादा ही दिख गया था मुझे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट बड़ा भयानक हुआ था और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में भी लंबा चौड़ा लॉस चला गया था। तो यहाँ पर अब मेरे हिसाब से प्रॉफिट देखिए बनेगा भी तो बड़ा टाइम लेके बनेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे सेलिंग देख रहा हूँ, अगर आ जाती तो ठीक है, अदरवाइज उसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वरना यहीं पे निकल जाते इसी कैंडल पे। और यहाँ पे तो बस क्या ही बताएं, यहाँ पे कैंडल ऐसी लग रही थी कि सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट क्लोजिंग प्राइस से सेलिंग ले लेगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मैं आज बायस होके बैठा हूँ डेफिनेटली, तभी मैं इतना वेट कर गया, वरना मैं वेट नहीं करता। अगर मैं बायस होके ना बैठता तो इतना लंबा वेट भी नहीं करता। तो ठीक है, अभी क्या हिसाब किताब है ना कि देखिए लॉस कम तो हो रहा है, तो यहाँ पे बैठना सही नहीं है, एकदम सही नहीं है, मैं सही बताऊं एकदम सही नहीं है। लेकिन सही बताऊं तो मेरे लिए कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं, पोजीशन साइजिंग ठीक ही ठाक थे, लेकिन अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से मैं अपना लिमिट रखता हूँ पर पोजीशन, तो उस हिसाब से लॉस का लिमिट ओवर एक्सीड हो गया था। लेकिन ठीक है, यहाँ पे रूल डेफिनेटली ब्रेक हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं बायस होके बैठा था कि चलो यहाँ से नहीं ब्रेकआउट हो गया, बिकॉज यहाँ पे साइडवेज हो गया था थोड़ा सा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि मार्केट आज बाइंग में तो पूरा नहीं जाने वाला है, इसलिए मैं वेट करता रह गया। और अभी लॉस वगैरह देखिए थोड़ा कम तो हुआ है डेफिनेटली, बस प्रॉफिट वाली बात है कि प्रॉफिट शायद काफी टाइम लेके बने, तो या तो इसको नेट टू नेट पे हम निकाल देंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है आज पैसा तो नहीं बनने वाला है इस पोजीशन में, तो इसको नेट टू नेट पे या तो निकाल देंगे, या जब तक सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तब तक वेट करेंगे। लंबे बड़े बड़े कैंडल बन जाए, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आ जाए 925 के नीचे,
तब तो चलो कुछ प्रॉफिट का उम्मीद कर सकता हूं मैं। अदरवाइज अभी तो जो हिसाब से प्रीमियम है उस हिसाब से तो मुझे एकदम फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। स्पेशली ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में तो नहीं बन पाएगा। ऑप्शन सेलिंग में तो चलो समझ में आ सकता है कि मार्केट स्पाइक लगाया, फिर गामा के चक्कर में प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ गए, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो चलो अपना प्रीमियम का डे लो भी ब्रेक वगैरह कर देते हैं। लेकिन अभी हिसाब किताब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर या तो मैं पोजीशन काट दूं तो कम लॉस में निकल जाऊंगा, है ना। अब लेकिन अगर वेट और करूंगा तो फिर वही कहानी चालू हो जाएगी, ओवर एक्सीड हो जाएगा लिमिट, है ना। ये प्रॉब्लम है। अभी लिमिट में आ तो गया है नो डाउट, काफी तेजी से प्रीमियम क्या बोलते हैं बढ़े हैं ऑप्शन बाइंग के, और यहाँ पे भी घटे भी हैं काफी अच्छे से। निफ्टी का भी में भी जो काफी अच्छा खासा लॉस दिख रहा था वो भी प्रीमियम अगर आप देखो तो कम हो गया है काफी, है ना। लेकिन ये इस चीज को मैं डेफिनेटली एडमिट करना चाहूंगा कि ये हरकत सही नहीं होती है। स्पेशली जब आप क्या बोलते हैं क्वांटिटी ज्यादा अगर ट्रेड करोगे तो ये हरकत एकदम सही नहीं होती है। क्योंकि होता है क्या है कि आप बैठे हो तो फिर थोड़ा और होप करने लग जाते हो कि चलो यहाँ से नहीं रेजिस्टेंस ले रहा, हो सकता है इसका ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से लेगा, है ना। तो ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि ये मुझे अपने ऑडियंस को दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं ये चीज देख के। अब जैसे मेरा क्या है, मैं तो कर सकता हूँ ऊपर नीचे, हर कोई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो पर्सनल ट्रेडिंग में आ जाता है। लेकिन अगर आप वीडियो वगैरह बना रहे हो तो ये सब चीजें प्रमोट करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। इनफैक्ट एक्सक्यूज के मामले में भी सही नहीं है। तो मैं डेफिनेटली एडमिट करता हूँ कि ये हरकत सही नहीं है और किसी को भी ये नहीं करनी चाहिए, है ना। अदरवाइज बहुत लंबा फटका पड़ सकता है आपको, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत लंबा फटका पड़ सकता है, पूरा कैपिटल भी ब्लो हो सकता है। ठीक है, मैंने डेफिनेटली क्या बोलते हैं कर भी रखा है अपना ऐसे कैपिटल ब्लो एक बारी। तो बहरहाल उस समय जब मैं ये सब हरकतें करता था, रूल वगैरह ब्रेक करता था, काफी ज्यादा कंट्रोल एकदम नहीं था, तो पैसा ही ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते ही लिमिट भी कम हो गई है, क्या बोलते हैं लॉस भी काफी कम हो गया है। यहाँ से सेलिंग काफी जबरदस्त आई हुई है। तो अभी देखते हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाए, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही चाह रहा हूँ मैं, इतना नहीं चाहना चाहिए। हम लोग को लॉस करीबन 9,000 समथिंग का दिखा था, वो पूरा अभी देखा जाए तो रिकवर हो गया है, जो कि अच्छी बात है। नेट टू नेट में ही मैं इसको काट दूंगा इस पोजीशन को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्यादा एक्सपेक्ट करना मार्केट से वो सही नहीं रहता। ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि जैसे हमने डिस्कशन किया था कि वो जितना गामा के चक्कर में लॉस दिखता है, उसके बाद फिर जब गिरता है मार्केट तो तेजी से गिरता है, तो उसमें देखिए प्रॉफिट ही चल रहा है ना। लेकिन ये ऑप्शन बाइंग की जो पोजीशन है उसमें तो बहुत रेयरली मुझे लगता है कि प्रॉफिट में वो आ भी पाएगा। निफ्टी का तो चलो आ गया, क्योंकि निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया नहीं था, प्रीमियम भी काफी अच्छे होल्ड किए थे। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या हिसाब किताब है कि इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ जाएगा कि क्या क्या है। तो अभी आ तो रहा है मार्केट सेलिंग में, वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट भी में भी बन जाए, अब ऐसा लग रहा है। हाँ 925 के नीचे भी आ गया बात करते करते, तो मे भी देखते हैं बन जाए। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, मैनेज करते हैं इसको मैनेज करना तो क्या ही है। अगर जैसे कैंडल बनाया वैसी बैक टू बैक कैंडल अगर निकल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज अगर फिर वापस से अब ऊपर बढ़ना चालू किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे अपनी पोजीशन काटने के लिए ही। प्रीमियम अगर बढ़ना कम हो गए हैं तो फिर यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को काट लेता हूँ छोटे मोटे लॉस में, क्योंकि देखिए गलत तो हम हो चुके हैं। हमारा सही होते यहीं पे आता 100-150 पॉइंट अपना बन जाता, प्रीमियम उस समय तेजी से भाग भी रहे थे, तो वहां पे अपना काम बन जाता। लेकिन एंट्री का चक्कर में ना थोड़ा सा आज हम फंस गए। एंट्री हमने बहुत जल्दी बना ली, उसी चक्कर में हम फंस गए। और अब देखा जाए तो इसमें नेट टू नेट में जैसे ही आएगा मैं वैसे ही निकाल दूंगा, या तो प्रीमियम अभी तो बढ़ रहे हैं तो ठीक है, मैं वेट कर ले रहा हूँ, हल्का सा बढ़ना कम हो जाएंगे तो फिर काट दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि देखिए आज मार्केट ने प्रूफ कर दिया है कि हम अच्छे खासे गलत हो गए। यहाँ पे मुझे लग रहा था तेजी से निकलेगा, बट तेजी से निकला नहीं। नीचे के जो बायर थे उन्होंने अपनी पोजीशन काट भी दी। यहाँ पे जो बायर बैठा था नीचे की तरफ, तो उसने अपनी पोजीशन काट भी दी, और यहाँ पर जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया था 0.61% का, तो जब मार्केट गया ऊपर 48,000 से रेजिस्टेंस लिया। साइडवेज ना रहता तो काम चल जाता है, यहाँ पे साइडवेज रहा। मैंने डिस्कशन भी किया था कि साइडवेज जितना रहेगा तो उतना ही प्रॉब्लम होगी हमें, और साइडवेज रहा, उस चक्कर में ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट में अच्छा खासा लॉस भी दिखा। फिर अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग की जो हमने पोजीशन बनाई थी उसमें भी स्पाइक लग गया, और उसी चक्कर में हम लोग को काफी ज्यादा लॉस देखने को मिला। बट ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन तो देखिए मैनेज हो गई है ढंग से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन ऑप्शन बाइंग में देखिए पैसा तो मुश्किल ही है बन जाएगा। निफ्टी में मे भी बन जाए क्योंकि उसका प्रीमियम अभी भी बहुत बढ़िया से होल्ड किया हुआ है। जिस हिसाब से हमने देखिए ट्रेड यहाँ पर बनाया था 410 के अबाउट बनाया था, 410 या 400 के नियर अबाउट बनाया था, पर अभी 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है और लॉस हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम बैंक निफ्टी के प्रीमियम की है। इसके पुट का प्रीमियम पहले तो होल्ड कर रहा था, लेकिन अब होल्ड करना इसने बंद कर दिया है। तो ये चीज और पता है मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, प्रीमियम के ही चक्कर में मैं इतना वेट किया। यहाँ पे मैंने देखा कि चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। तो लॉस का लिमिट तो ऑलमोस्ट रीच हो गया था जब ब्रेकआउट हो रहा था, मुझे लगा यहीं से फेलियर शो करेगा तो बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन अपेरेंटली ये और थोड़ा निकल गया, क्लोजिंग प्राइस तक निकल गया, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल था, है ना। तो यहाँ पर मेन गेम बिगड़ गया। वहां पे फिर जो मेरी प्रीमियम की देखने की वो थी, कॉन्फिडेंस आ रहा था जो मुझे प्रीमियम देख के, वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बिगड़ गया कि यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही एक तरीके से हिल गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जिस तरीके से होल्ड कर रहे थे अब उल्टा चलने लग गए। और तो यहाँ पे अभी देखें तो पोजीशन को थोड़ा सा मैनेज करें, अब थोड़ा एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काटना मुझे लग रहा है सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वापस से ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अपने लिमिट पे काट देंगे यहाँ तो, ठीक है। जो हमारा लिमिट होता है ना कितना रहता है यहाँ पे, कैलकुलेट अगर करें हैं तो करीबन 3600 से 4500 तक हम काट देंगे इसको। तो 4000 से 5000 के बीच में चलो कंसिडर कर लेते हैं, 4 से 5000 के बीच में हम काट देंगे इसे। लेकिन अब ये तेजी से निकल रहा है तो मैं अभी या तो काट दूं इसे। ये सब कंफ्यूजन देखिए अब इसलिए ऐसा बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कंप्लीटली गलत हो गए हैं। बस हमें अब अपनी पोजीशन काटनी है ना। यहाँ पे बस अब हम इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि ये एक तरीके से गैम्बलिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना वो बैठा रहा हूँ कि अब ऐसा होना चाहिए, अब हो जाएगा, अब काट दूंगा, ये हो जाएगा तो वो काट दूंगा। और ये जब जो चीज अगर आपने ऑब्जर्व नहीं करी है, जैसे मैंने भी ऑब्जर्व ये सब चीजें करी नहीं है, तो वो गैम्बलिंग का हिस्सा आ जाता है। तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ठीक है। लेकिन जैसे अब मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या है कि ये चलो पोजीशन में अगर लॉस भी हो जाएगा कंप्लीट, अगर जीरो भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा ओवरऑल कैपिटल पे। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बात करी 5 मिनट पहले कि ये ऐसा सोचना गलत है, ऐसा थिंकिंग बनाना गलत है, ऐसा ऑडियंस को बताना गलत है। तो उसके हिसाब से अगर देखा है तो डेफिनेटली ये चीज गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसको काट ही लेता हूँ, क्योंकि अब ये बढ़ने नहीं वाला है। या तो 48,000 से रेजिस्टेंस ले ले तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये गया, क्योंकि देखिए प्रीमियम भी तेजी से गिर रहे हैं अब। तो मैं यहाँ पे काट ही लेता हूँ। मे भी रेजिस्टेंस ले तो प्रीमियम वापस से इसका घटे और इनका बढ़ना चालू हो। आज मुझे निफ्टी ने और जिस हिसाब से प्रीमियम होल्ड कर रहे थे पुट के अपने आप को, इन दोनों ने जो मिलके फंसाया है मुझे, ये इस चीज को मैं याद रखूंगा डेफिनेटली, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि अरे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम इतना बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। तो ये चीज ने थोड़ा सा मुझे ज्यादा ही अपने जाल में फंसा लिया एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं काट लेता हूँ इसे, ठीक है। एक कैंडल की और बात रहती है, यही कैंडल अब नेक्स्ट ये वाली है तो इसके नेक्स्ट वाली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऊपर गया भी एक पॉइंट तो फिर ये खत्म है, कुछ बचेगा नहीं इसमें। यहीं से अब रेजिस्टेंस आना चाहिए, लेना चाहिए। एक पॉइंट भी ऊपर गया तो फिर मैं इसको कंसिडर करूंगा कि खत्म पोजीशन, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे काट लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ही निकल रहा है, निफ्टी भी अब ऊपर ही जाने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी पोजीशन मैंने काट दी है। हम डेफिनेटली पूरा गलत हुए हैं आज मार्केट में। पोजीशन भी हमने बहुत ही खराब तरीके से मैनेज करी है। खराब तरीके से इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैनेज करिए, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल पे हमें अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिली थी निकलने की, लेकिन मैं निकला नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत चलो और सही, थोड़ा बहुत देख लेंगे लॉस का, जब लगता है तो चलो बैठ जाते हैं। लेकिन आज इसी लगने के चक्कर में काफी ज्यादा ये जो 3-4 कैंडल आप लोगों को दिख रही होंगी, ये 3-4 कैंडल ने बहुत परेशान किया। एकदम से प्रीमियम गिर गए और जो ऑप्शन सेलिंग था 48,000 का जो कॉल था उसके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ गए। तो ये यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं मैटर यहाँ पे खराब हो गया, जैसा कि डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद देखिए पोजीशन हमें यहीं पे ही मैनेज करनी चाहिए थी अपनी अकॉर्डिंगली, या तो इस कैंडल पे निकल जाते या तो नेट टू नेट पे निकल जाते। लेकिन देखा जाए तो काफी अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने, लेकिन आज हमने बहुत ही खराब काम किया है। तो इसको डेफिनेटली थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पोजीशन अपनी मैनेज करना ढंग से सीखो। और यहाँ पे एंट्री का तो देखिए मुझे ज़्यादा वो नहीं है,
क्या बोलते हैं रिग्रेट नहीं, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ऐसी एंट्री बनाता हूँ मैं और मार्केट 3-4 मिनट में प्रॉफिट ला के दे देता है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंट्री में। उसके बाद भी एंट्री इतनी खराब मुझे इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैनेज हो गई थी अच्छी खासी। लेकिन हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली इस पॉइंट के बाद 10:30 बजे के बाद जो पोजीशन हमने मैनेज करी है वो बहुत ही खराब थी, उसको डेफिनेटली मुझे याद रखना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। सो ये थी आज की गलती मेनली। मार्केट अभी साइडवेज ही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज इसी रेंज के बीच में डेफिनेटली क्लोज हो सकता है, 800 से लेके 200 के बीच में ही कहीं पे क्लोज होगा। डे का लो भी मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है आज, बट ठीक है, आज गलत हुए तो मे भी ये भी गलत ही हो जाए आज के मामले में। सो जैसा भी है ठीक है, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।